जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्रीमत्परमगम्भीर श्राद्धादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। सबसे पहले हम आप लोग शुद्ध पंचमी महापर्व के उपलक्ष्य में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्तो पाठ है, आध्यात्मिक पाठ, उसका पाठ करते हैं, फिर आगे स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ कामना हो। निरपेक्ष रहकर करे साधना नित, कभी ग्लानि भय या अनुत्साह ना हो। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूढ़ होवे। अरे पर की निंदा
प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोए। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वरते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभावमयी धर्म सुखमय, प्रकाश जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वरते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। अहिंसामयी हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में। अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहें सहज निर्भय। महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में। धुल जाए सब मैल समता की धारा में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। हो हे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता में। साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित्र जयवंत वरते। साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित्र जयवंत वरते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों
एकता पूर्वक मोक्ष मार्ग जयवंत वर्तो, ऐसी हम आप लोगों ने भावना भाई। अब मोक्ष की बात आती है। उपाय तत्व की भावना हुई, अब उपेय तत्व की बात है। उपेय मतलब प्राप्त करने लायक उपेय तत्व। रत्न त्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत। मार्ग तो अद्भुत हैं, लेकिन चैतन्य तत्व वह अद्भुत से भी अद्भुत है। अद्भुतात् अद्भुतम, अमृतचंद्राचार्य देव कलश में कहते हैं, अद्भुतात् अद्भुतम होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते। जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर। जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते। शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते। आवागमन से निर्मुक्ति होवे, आवागमन से निर्मुक्ति होवे। मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। बोले सर्वज्ञ शासन की जय। हम आप लोग जैनम जयतु शासनम, इस सूत्र की चर्चा करेंगे आज। कोई समय सार की गाथा, कोई अन्य प्रकरण नहीं लेंगे, लेकिन जैनम जयतु शासनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो। फिर क्या लिखा? जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासन। शुद्ध पंचमी के संदर्भ में हम आप लोग इस सूत्र की चर्चा करेंगे। देखिए जयतु लिखा है ना, जयतु मतलब जयवंत वर्तो। संस्कृत व्याकरण की भाषा में वो आज्ञार्थक लोट लकार का प्रयोग है। आज्ञार्थक, जैसे अपन कहते हैं बच्चों को ऑल द बेस्ट, मतलब आप अच्छे पढ़ो लिखो बड़े हो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जैन शासन को अपने आशीर्वचन की आवश्यकता है कि हम आशीर्वचन देवे और फिर जैन धर्म? हाँ चंदू भाऊ जी, हमारे आशीर्वचन से जैन दर्शन जयवंत वर्तने वाला है। अरे हमारा अहो भाग्य है कि हमारी जीवा
जैन दर्शन का जय जयकार करके धन्य हो रही है। पावन रसना भई तुम जिन गुण गानते, वह जीव धन्य है, वह जिह्वा धन्य है जो जिनेंद्र भगवंतों के जिन शासन का गुणगान करती है। अमृत चंद्राचार्य देव की एक रचना है लघु तत्व स्फोट। 25 अध्याय हैं, हर अध्याय में 25-25 श्लोक हैं। कितने हो गए कुल श्लोक 25 अध्यायों के? 625। 90वें अध्याय में उसमें एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है। अमृत चंद्राचार्य देव ये लिखते हैं, यदि अनेकांतमय जिन शासन से विपरीत एक शब्द का भी उच्चारण यदि मेरी जिह्वा करें तो शतशय खंडयेत, मेरी जिह्वा के 100 टुकड़े हो जाए। श्रोता की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन वक्ता की और जिनागम के प्रणेता की तो और अधिक जिम्मेदारी होती है। एक इंजीनियर गलती करेगा तो एक पुल ढह सकती है, एक बिल्डिंग गिर सकती है। एक शिक्षक गलती करेगा तो एक बच्चा बिगड़ सकता है। एक देश का नेता गलती करेगा तो देश का बुरा हो सकता है। लेकिन एक जिनागम का वक्ता गलती करता है तो सामने वाले के भाव बिगड़ते तो हैं ही, भावों की और परंपरा बढ़ती है। वक्ता की बात कर रहा हूँ मैं। जिनागम के प्रणेता की गलती से तो भूलों की परंपरा भाव तक जीवों की हो सकती है। कहने का मतलब ये है, जिनागम का हर शब्द हम आपके लिए परम ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। जिनागम का हर शब्द हम आप लोगों के लिए शब्द ब्रह्म है, और उस शब्द ब्रह्म की उपासना से हमें अपने शुद्ध आत्म ब्रह्म की उपासना करनी है। 3 बातें याद रखने लायक हैं। देखने योग्य हैं तो जिन मुद्रा, देखने योग्य हैं तो जिन मुद्रा, सुनने योग्य हैं तो जिन वचन, सुनने योग्य हैं तो जिन वचन, और भाने योग्य यदि है तो आत्म भावना। सुधा ताई, जय जिनेंद्र। हाँ क्या कहा मैंने? 3 बातें कौन सी कही? हाँ सुनंदा ताई, समोर आहे ना तुम्ही? समोर बसा। नहीं समोर। हाँ क्या कहा? हमारे चंदू भाव जी को डायरी लिखने की आदत नहीं है लगती है, अंजलि ताई से शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ क्या कहा मैंने? देखने योग्य होवे तो जिन मुद्रा, सुनने योग्य हैं तो जिन वचन, और भाने योग्य हैं तो आत्मभाव। अब थोड़ी इसको 1 मिनट के लिए अपन थोड़ा सा और इसको अलग से फ्राई करते हैं। हम भाना तो चाहते हैं, क्या? आत्म भावना, लेकिन वचन सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं, हमें तो बहुत आत्म कल्याण की पड़ी हैं, बस इस भाव में आत्महित तो हमें करना ही करना है। तो सुनो ना, सुन कर वाणी जिनवर के, मारे हर्ष हिये न समाय जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, भेंटत बुध जन पाय जी। सुन कर वाणी जिनवर के, मारे हर्ष हिये न समाय जी। एक और बहुत प्राचीन पद है, जिन वाणी है मोक्ष न सैनी है। जिनवाणी तो मोक्ष की निसैनी है। निसैनी मतलब सीढ़ी है।
जिनवाणी जिनागम तो मोक्ष की सीढ़ी है, तो चढ़ो ना। हाँ, माँ जिनवाणी तेरो नाम सारे जग में धन। तो सुन करके धन्यता का अनुभव करो ना। जिनवाणी धन्य है ना, तो वो तो धन्य है, तो सुन करके धन्यता की प्रतीति तो करो। आत्म भावना तो हमें है, लेकिन जिन वचनों का यदि हमें वात्सल्य प्रेम नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम अटकने के रास्ते में हैं। तो भाने योग्य आत्म भावना है और सुनने योग्य जिन वचन है। लेकिन सुनने योग्य जिन वचन किनके सहारे हम सुनेंगे? पहला वाला बोल कौन सा था? देखने योग्य यदि हैं तो जिन मुद्रा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, मंदिर प्रतिदिन आओ, स्वाध्याय प्रतिदिन करो और आत्म भावना निरंतर भाव। 3 बातें हो गई। कुंद कुंद कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। कुंद कुंद कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन छान के पानी, मंदिर प्रतिदिन जाएगा। ये पंक्ति तो महावीर भवन में हम आप लोगों ने आज से 28 साल पहले खूब गाए। थोड़ा सा अलग ढंग से गाते थे उस समय, लेकिन ये बहुत गाते थे, लगभग रोज गाते थे। मंदिर प्रतिदिन आएगा। क्यों? वो पहला वाला सूत्र, देखने योग्य यदि कोई है तो जिन मुद्रा। देखने के अर्थ 2 करना सुनंदा ताई। एक होता है देखना मतलब दर्शनावलोकन वाला देखना, और एक दर्शन मतलब होता है प्रतीति। तो देखने योग्य दर्शनावलोकन रूप यदि कोई है तो जिन मुद्रा, व्यवहार, बराबर। और दूसरा जो अर्थ अपन ने किया, देखने योग्य मतलब प्रतीति, श्रद्धा करने योग्य, निज मुद्रा। कुछ समझ में आ रहा है? इसके लिए डायरी चाहिए। हाँ, कितना फर्क हो गया? लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। अरे लोकालोक झलकता है जिनके ज्ञान में क्या? हाँ, ना किसने कहा, सब झलकता है। अच्छा ठीक है, तो सर्वज्ञ भगवान रहते कहाँ हैं? नहीं, वो लोकालोक में नहीं रहते। उनके ज्ञान में लोकालोक भले ही सब जानने में आता है, तो वो कहाँ रहते हैं? लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद महान। वाह, ये तो उनका सर्वज्ञता का स्वरूप ऐसा, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। लेकिन वे तो लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद महान। देखिए इन पंक्तियों में बहुत मर्म है। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, ये सर्वज्ञता की बात है। लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद महान, ये वीतरागता की बात है। वो सर्वज्ञता को बाहर से देखने का एंगल है। लोकालोक को ये शास्त्र जो अपन ने रखा है ना, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, सबसे ज़्यादा श्लोक गाथाएं लोक भावना की हैं। 12 भावनाएं हैं इसमें। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, शुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, बराबर। और अंतिम धर्म भाव। याद है ना 12 भावनाओं के नाम? नहीं तो 12 भाव निकल जाएंगे यदि याद नहीं करेंगे तो। ये जो 12 भावनाएं हैं, इसमें सबसे अधिक लोक भावना में गाथाएं हैं। उस लोक भावना की गाथाओं में एक गाथा में लिखा है आचार्य ने, षड द्रव्यानि यत्र लोक्यन्ते तत्र लोकः। जिस ज्ञान रूपी दर्पण में 6 द्रव्य देखे जाते हैं, वो भगवान आत्मा ही लोक है। क्या कहा?
लोक मतलब बाहर की लोक की बात नहीं, जो द्रव्य में बाहर के विश्व की बात नहीं है। विश्व बाहर है ही का, विश्व तो अंदर में है। एक वाक्य याद रखेंगे आप लोग, सुधा ताई यदि हमें याद करके बोलेंगी तो ही हम उसके घर की जल पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। हर आत्मा में तो ज्ञान है, परंतु धन्य है वे जीव जिनके ज्ञान में भी आत्मा है। क्या कहा? हर आत्मा में ज्ञान है। अरे कीड़े में भी ज्ञान है, मकोड़े में भी ज्ञान है, निगोदिया में भी ज्ञान है, ये वायु का एक जीव जो मर रहे हैं हर पल, उनमें भी ज्ञान है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, ऐसे निगोदिया में भी सब में ज्ञान है, हर आत्मा में ज्ञान है। लेकिन धन्य है वे जीव, बोलिए आगे, जिनके ज्ञान में भी आत्मा है। आत्मा में ज्ञान होने से काम नहीं होना है, ज्ञान में आत्मा का होने से काम बनना है। सुनंदा ताई, हाँ, तो लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, ये आत्मा में ज्ञान का होना। लेकिन ज्ञान में आत्मा का होना क्या? लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद महान। ये अंदर की वीतरागता है, ये है ज्ञान में आत्मा का होना। सब वेल्डिंग समझ में आ रहे हैं ना आपके, कहाँ से कहाँ कौन सी बात जुड़ रही है। अभी तीसरी बात तो और गजब की बात बाकी है। ये तो हमने किसी और की सर्वज्ञता और वीतरागता की बात की, हमने तो वेदी के ऊपर विराजमान जो हैं उनकी सर्वज्ञता और वीतरागता की बात की, सिद्ध शिला के ऊपर जो विराजमान है उनकी सर्वज्ञता और वीतरागता की बात की, अथवा विदेह क्षेत्र में विराजमान जो है उनकी सर्वज्ञता और वीतरागता की बात की। विदेह में, अदेह में, हम गुजराती में तो वहाँ ऐसा कहते हैं, आ देह माँ अदेही आत्मा। आ देह माँ, इस देह में अदेही आत्मा। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नित। तो विदेही भगवान हैं, 20 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, अपने जिन मंदिरों में विराजमान है, भाव निक्षेप पूर्वक जो अपन ने स्थापना की है तदाकार, उनकी सर्वज्ञता की और उनकी वीतरागता की बात हुई। किनमें? उन 2 पंक्तियों में। कौन सी 2 पंक्ति? लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धात्म में, बराबर, प्रतिपल हो आनंद महान। ठीक है, ये बाहर का त्योहार हो गया, ये बाहर का उत्सव हो गया। सुनना ध्यान से, 20 तीर्थंकरों में, भावी तीर्थंकरों में उत्साह नाम के भी जिनेंद्र भगवान है। उत्साह कौन से हैं? तो ये तो बाहर के उत्सव हो गए दोनों, बराबर। अब अंदर का उत्साह कौन सा? ज्ञायक पर दृष्टि जम जाए, जब जिनवर के दर्शन पाए। ये है अध्यात्म का मर्म। यदि ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा के ऊपर, स्व के ऊपर दृष्टि होगी तो ही हमने किसी की सर्वज्ञता को भी जाना अथवा किसी की वीतरागता को भी जाना, वो व्यवहार से कहलाएगा। जो स्वरूप और स्वभाव की दृष्टि हो तो। बात समझ में आ रही है? हाँ, हूँ परमात्मा छूँ एम नक्की कर, मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर, मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। लेकिन हे प्रभु, पहले आप भगवान हैं ये तो निर्णय करने दो। तो महावीर स्वामी बोलते हैं, नहीं, तुझे महावीर जयंती मनाना नहीं आता है। रोज तू महावीर भवन में आता है, रोज महावीर भगवान की जय जयकार करता है, लेकिन झंडे लेकर के गलियों में केवल घूमता है।
गलियों में घूमने से महावीर जयंती नहीं संपन्न होती है। माँ जिनवाणी का जय जयकार गलियों में झंडे लेकर के घूमने से नहीं होती है। अपनी ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि से जय जयकार करने से महावीर जयंती मनती है। अच्छा, महावीर जयंती कितनी बार मनाना चाहिए? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि साल भर में, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि जीवन में। आप लोग कहेंगे साल में कितनी बार? चंदू बाबू जी बोलो। 1 बार। अच्छा, जीवन में कितनी बार? तो आप कहेंगे जब तक हम जिंदा है तब तक। हमारा वो सवाल नहीं है। हमारा तो वो सवाल है, मैं दूसरा एक सवाल करूं, शिखर जी कितनी बार गए आप? तो कोई हम तो 4 बार, हम तो 6 बार, हम तो 10 बार। आप हमें पूछेंगे सुनील जी आप गिरनार कितनी बार गए? अरे गिनती मत करो, हम तो पड़ोस के हैं वहाँ के, हम तो चले चलते हैं कभी भी। अच्छा, नेमीनाथ से पूछो आप गिरनार कितनी बार गए? बोलिए। हम 1 बार गए सो गए, लौट के आए नहीं, क्योंकि हमारे पास रिटर्न टिकट का सिस्टम नहीं था। नेमीनाथ भगवान क्या कहते हैं? हमारे पास रिटर्न टिकट का सिस्टम नहीं था। याद रखना इस बात को, सच में बोलता हूँ, बहुत हृदय से बोलता हूँ। हम शिखर जी भी जा रहे होते हैं, चलो भाई पहले आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, और सबसे पहले तो 4 महीने पहले तो रिटर्न टिकट की व्यवस्था। मतलब अभी गए भी नहीं और आने की तैयारी। और सुमंत याद रखना इस बात को, बेलगांव शाहपुर गली बराबर, घर दरबार छोड़ करके शिखर जी जाना मतलब संसार में से निकल करके मुक्ति के मार्ग पर प्रयाण करना जैसा है। क्योंकि सिद्धों से मिलने जा रहे हैं ना वहाँ तो, और वहाँ से छोड़ के जब अपन आने लगते हैं तो ऐसा समझना सिद्ध शिला पर से उतर करके संसार की धरातल पर अपन आ रहे हैं। रोना आना चाहिए, अरे रे जीवन में 365 दिन में मुश्किल से 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4 दिन आए, और लौट करके फिर हमें अरे रे धिक्कारने लायक ये संसार, ऐसा लगना चाहिए। लेकिन हमें कोई पीड़ा नहीं होती, इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसको अपन ने क्रिया कांड के रूप में अपन मानते हैं, गए और आए। हाँ, हमने बहुत पहले एक हवा के ऊपर गीत लिखा था, हवा, पवन के ऊपर। पवन बोलते हैं गुजराती में, पवन बोलते हैं, हवा बोलते हैं मराठी में भी अपन। हवा कहती है उड़ी उड़ी कर, ये जीवन हवा का झोंका है। हवा जो उड़ती है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हवा कहती है उड़ी उड़ी कर, ये जीवन हवा का झोंका है। इधर आना, शिखर जी गए बराबर, इधर आना फिर उधर जाना। जैसे हम राजकोट से बेलगांव आए, बेलगांव से फिर राजकोट जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर जाएंगे, आना जाना। पूना में पियर है तो पूना जाएंगे, पूना से आएंगे। हाँ, गए ही नहीं, पूना तो कितने साल से नहीं गए, जब से शादी हुई, बच्चे हुए। अब तो साल 2 साल 4 साल में भाइयों से मिलने जाते हैं। लेकिन वो आने जाने का नाटक जो है कब तक? इधर आना उधर जाना, आने जाने का धोखा है। और आत्मा न कहीं जाता है और न कहीं आता है। ये केवल क्षेत्र से क्षेत्रांतर का व्यामोह है। मैं आपको सच बताता हूँ, बहुत सभी प्रौढ़ वर्ग हैं, आप लोग अभ्यासु हैं। हम कलकत्ता जाते हैं, सबसे पहले दिमाग में ये होता है हावड़ा ब्रिज तो देखना ही है। समझ लीजिए हमें यदि फ्रांस में कोई बुलावे व्याख्यान के लिए, नेक्स्ट ईयर हम जाएंगे शिकागो, समझो आप, तो बड़े बड़े टावर, बड़े बड़े बिग बाजार, मतलब कहीं ना कहीं पौद्गलिक व्यवस्था को ही देखने की हमें पड़ी होती है। सच बताओ आप मुझे। हाँ, हमने साउथ तो घूमे हैं, कोडाइकनाल तो गए हुए हैं,
कुल्लू मनाली भी गए हुए हैं, इधर हावड़ा विशाखापट्टनम भी हो गया, इधर गुजरात भी हो गया, मतलब चारों दिशाएं हम घूम चुके। अरे कभी तो बोलो, कभी तो अंदर में ये आवाज आनी चाहिए अपनी, हाय श्रद्धा में भगवान आज मैं धन्य हुआ, ये तो आना चाहिए अंदर में से। हाँ, अब भ्रमण पे लगे विराम आज मैं धन्य हुआ, आज मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ, धन्य हुआ, धन्य हुआ, श्रद्धा में भगवान आज मैं धन्य हुआ। इस वृत्ति के बिना धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता है। मुनि दशा, जैनेश्वरी दशा, अपुनर्भव दशा, क्या कहा आचार्य कुंदकुंद देव की भाषा में, अपुनर्भव, अपुनर्भव वाली दशा, वो श्रेणी की दशा, वो अरहंत दशा, वो पंच बीजाक्षर वाली दशा, गुणस्थानातीत सिद्धत्व की दशा, स्वयं सिद्धत्व कृत कृत्यत्व की दशा, उसके तो सपने भी नहीं आएंगे। कैसी आत्म भावना होनी चाहिए बताओ। 3 बातें हुई अपनी, कौन सी? जिन मुद्रा, जिन वचन और आत्म भावना। इन तीनों का सुमेल यदि आत्मा की दृष्टि से होती है तो समझ लेना हमें बोलना आया है जैनम जयतु शास्त्र। बात अपनी वहां से चालू हुई थी ना। जैनम जयतु शासनम का अर्थ ये है, मैं सीधी इसकी संधि जोड़ना चाहता हूं श्रुत पंचमी के साथ। वहाँ खानापुर में कल सायंकाल दर्शन करने गए हम लोग हमारी बच्ची के साथ, तो अंदर जाते ही मेरा नज़र गया कोने में साइड में पूरे फूल वूल ढके थे, इसके ऊपर ऐसा हार बार, लेकिन वो शास्त्र दिख रहा था तो मैंने वो हटा दिए। कोई थे नहीं मंदिर में तो थोड़ी हिम्मत होती है अपने वो हटा करके फिर देखा, फिर दर्शन किए, आंखें भर आई अपनी। वाह, मानो जिनवाणी यहाँ भी हमारी प्रतीक्षा में है हमारे। बहुत अहोभाग्य की बात, जहाँ भी अपन जाते हैं वहाँ 2 मुमुक्षु भी मिलते हैं, ऐसा लगता है कि सिद्धि शिला का एक टुकड़ा मिल गया। मैं सच बोलता हूँ, बहुत अहोभाव आता है। अभी वहाँ टीकमगढ़ में ललितपुर के पास 300-400 लोग, माता बहनें और आहार जी, पबोरा जी, 25 से 28 क्षेत्रों की वंदना हुई। 8-9 दिन थे हम। तो मुझे आप बताओ, इस काल झाड़ गर्मी में, मई की गर्मी में कुल्लू मनाली के पागलपंथी भी बहुत मिलते हैं, ना हमारा अहोभाग्य कैसा। पपोरा जी में 105 मंदिर हैं, 105 मंदिर हैं एक ही कैंपस में। ये महावीर भवन जो आपका है समझ लीजिए इससे 3 गुना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इतने बड़े बड़े महल जैसे 300 साल पहले, 350, 400 साल पहले, वो उसमें टीकमगढ़ में 29 मंदिर हैं। एक मंदिर में तो त्रिकाल 24, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, आदिनाथ भगवान का मंदिर। एक भाई ने 10 करोड़ की जगह दे दी, एक भाई ने तो 5 करोड़ में मंदिर ही बना दिया। ऐसे ऐसे मंदिर, भव्य अति भव्य मंदिर। और अभी एक वहाँ मंदिर अभी चल रहा है, वो लगभग 1 अबज का है पूरा प्लान। 7 मंदिर थे, वो 7 पुराने मंदिरों को तोड़ करके नया मंदिर बन रहा है, पंचायती मंदिर। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। बस मैं केवल इतना कह रहा हूँ, किसके भाग्य में है जिन मंदिर और जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन। एक सूत्र याद रखिए आप लोग, दृष्टम जिनेंद्र भवनम भवतापहारी। वाह, दृष्टम जिनेंद्र भवनम, जिनेंद्र भगवंत का, जिनेंद्र भवन का, जिनेंद्र भवन का दिखना भी भवताप को हरने जैसा है। तो कितनी हमें चाव होनी चाहिए बताइए आप। हमारी माँ बोलती है कल, आज तो बहुत थक के आए हो तो कल नहीं चलेगा जाना। नहीं चलेगा, भाव बढ़ेंगे। सुनंदता, तो
हम तो निकल गए, क्योंकि संसार शरीर और भोगों के निमित्त तो हमें भव भव में रोकने के लिए खड़े ही हैं। रुक जाए हम तो हमारा दुर्भाग्य, और निकल पड़े हम तो हमारा सौभाग्य। सुनंदा ताई, एक बहुत सुंदर सूत्र है, ज्ञानी हमेशा कुशलता में विचरते हैं, अज्ञानी हमेशा कलुषता में विचरते हैं। क्या कहा? और भाई साहब, हाँ, ज्ञानी हमेशा कुशलता में विचरते हैं और अज्ञानी हमेशा कलुषता में विचरते हैं। अब नक्की करना है, कुशलता में या कलुषता में। हाँ, इतश्चिंतामणि रत्न इतः पिन्याक खंडकम, है ना पूज्यपाद आचार्य इष्टोपदेश में। इस एक हाथ में चिंतामणि रत्न है और दूसरे हाथ में पिन्याक खंड, माटी का ढेपा है, माटी का ढेला है। अब तू हाथ में चिंतामणि रत्न लेकर के उसका अनुभव करना या मिट्टी के ढेलों को खाना, वो तो खा ही रहा है, संसार शरीर और भोग। संसार भावना पढ़ी आप कार्तिकेय अपेक्षा? मैंने तो कम से कम हजारों बार इस ग्रंथ का अवलोकन किया, हजारों बार। साल भर में कम से कम 4-5 बार तो करना ही करना पक्का। और सुनंदा ताई, आपको विश्वास नहीं होगा, एक बैठक में पूरा का पूरा शास्त्र, एक ही बैठक में, और 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे। रात में बैठ गए 10 बजे, 4-5 बजे तक पूरा का पूरा ग्रंथ सफा चट। फिर भी मैं ये कहता हूँ, हमेशा परमेष्ठी कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। क्रम तो ये कहता है कि भाई पहले साधु बने, फिर उपाध्याय पद आवे, फिर आचार्य पद आवे, फिर क्रमशः अरहंत पद आवे, और उसके बाद सुनंदा ताई, हमने हमारे लिए एक हाईवे, माय वे इज हाईवे, हमने तो हमारा हाईवे नक्की किया है। नमो साहुणम डायरेक्ट, नमो सिद्धाणम। उपाध्याय नहीं, वहां ट्रैफिक बहुत है। क्या कहा? अच्छा, द्वादशंग की रचना नहीं हमें न करनी है, न किसी और को समझाने के लिए हमें खड़े रहना है। हम तो साहुणम हो गए सीधा, क्योंकि बाईपास का जमाना है ना आपका, बेलगांव का, इधर का चारों बाजू में आपके। हाँ, हमारे अभी छोटे भाई बोलते हैं, वहाँ कौन सा गांव था, मच्छी, हाँ, वहाँ से वो बाईपास का दिखा है, वहाँ से यहाँ से सिटी के अंदर जाना नहीं पड़े। मैं वही समझ रहा था, वाह बात सही है, ये उपाध्याय के द्वादशंग की रचना के ट्रैफिक में हमें जाना ही नहीं, संघ का हमें संचालन करना ही नहीं। क्या कहा? हमें संघ से मतलब नहीं, हमें असंग से मतलब है। क्या कहा? सुनिए आप लोग, इसमें बहुत सुंदर पंडित जी साहब की एक रचना है, उसमें है वो पंक्ति, जोरदार है। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं। सब अपना जीवन धन्य है, इसके बारे में हम आप लोग कम से कम सोच तो रहे हैं। हाँ, बाकी तो ये चिंतन, ये जिनवाणी, ये तत्व जीवों के कान में भी नहीं पड़ते हैं। कितना सुंदर, कितना सुखमय, अहो सहज जिन पंथ है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। कितना सुंदर, कितना सुखमय,
अहो सहज जिन पंत है। देखिए क्या लिखा है, श्री सर्वज्ञ प्रणेता जिसके धर्म पिता अति उपकारी, धर्म पिता अति उपकारी, तत्वों का शुभ मर्म बताती, माँ जिन वाणी हितकारी, माँ जिन वाणी हितकारी, उंगली पकड़ कर सिखाते चलना, ज्ञानी गुरु नीर ग्रंथ है। कितना सुंदर कितना सुखमय वो सहज जिन पंत है, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल, मार्ग परम निर्ग्रंथ है। आराधना में क्षण क्षण बीते, हर पल हर क्षण। श्रीमद जी का नाम सुना आपने? हाँ, श्रीमद जी का एक बहुत सुंदर वाक्य है, जो क्षण तत्व ज्ञान की आराधना के बिना हमारा बीतता है, हम तो ऐसा मानते हैं हमारे अनंत मनुष्य भाव उसके पीछे बर्बाद हो गए। मतलब क्षण की तुलना, तत्व ज्ञान के बिना के क्षण की तुलना श्रीमद जी ने किसके साथ करी? अनंत भावों के साथ, मनुष्य भावों के साथ करी। और 2000 शादी वर्षों से निगोद से निकलने के बाद 48 भाव मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 48। हाँ, तो आप सोचो, और 48 में भी 24 तो अपर्याप्त तक के हैं, बाकी रहे 24। 8 8 और 8 नपुंसक के तो कोई काम के नहीं। स्त्री पर्याय तो रसोई पानी से ही। हाँ, गुजराती में हम लोग ऐसा बोलते हैं, घर ने वर, घर और पति परमेश्वर, उसके अलावा तो उसको कहीं छुट्टी नहीं मिलती है। बाकी रहे 8, और 8 जो पुरुष के भाव हैं वो या तो धंधा या तो व्यापार। हाँ, पंडित जी साहब कहते हैं, सारी जिंदगी व्यवस्था करने में कहीं तेरी मति अव्यवस्थित न हो जाए। क्या कहा? सारी जिंदगी किसकी व्यवस्था? बच्चों की व्यवस्था, पढ़ाने की व्यवस्था, उसको डॉक्टर बनाना है, उसको इंजीनियर बनाना है, हाँ, उसको हॉस्टल में रखना है, फलाना करना है, ढिकना करना है, बड़ा हो जाए फिर उसकी शादी करानी है, शादी होने के बाद फिर बच्चे, फिर बच्चों का सब लालन पालन। खुद का नहीं हो पाया, बच्चे का किया, बच्चे का करने के बाद फिर जो समय बचा वो बच्चे का, तो आत्मा का क्यों करेगा? जन्म लेत ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, आंखें भी खुलने ना पाई, भूख भूख चिल्लाया, भोगो भोगो में निकल गई सारी जिंदगी। तो युवावस्था में तो ऐसी गई। हाँ, सारी जिंदगी ओ तेरी प्यारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। सोना मतलब वो रात के 8-10 घंटे की नींद वाली बात नहीं। मोह निद्रा सबसे बड़ी निद्रा है। मोह निद्रा सबसे बड़ी निद्रा है। श्रीमद जी का एक वाक्य बहुत जोरदार, वो कहते हैं यह जीव सोते हुए इतने सपने नहीं देखता है जितने जागते हुए देखता है। क्या कहा? सोते हुए इतने सपने नहीं देखता है क्योंकि जागते हुए देखता है। क्यों? क्योंकि मोह निद्रा सबसे भयानक निद्रा है। क्यों साहब? हाँ, हम ऐसा करेंगे, हम ये नहीं विचार आते हम सिद्ध बनेंगे, हम मुनि बनेंगे, हमें निर्ग्रंथ अवस्था के धारी बनेंगे, अरे हम संयम को अंगीकार करेंगे, ये सपने नहीं आते हैं।
आंखों में सच में बताओ ना आंसू आते हैं जब अपन तत्व की बात सोचते हैं। अभी वहाँ टीकमगढ़ में उदाहरण दिया था मैंने, पक्षातिक्रांत वाला विषय लिया था, 141, 42, 43, 44 गाथा और 23 कलश, कर्ता कर्माधिकार का अंतिम प्रकरण। सविकल्पस्य कर्म कर्तृत्वम न जाति नश्यति न जातु नश्यति। सविकल्प वाला जीव, ये करूं वो करूं फलाना करूं ढिकना करूं, सविकल्प वाला एकत्व बुद्धि वाला मोही जीव के विकल्प का कर्ता कर्म की बुद्धि का कभी अंत नहीं होता। अमृत चंद्राचार्य ऐसा लिखते हैं जैसे कोई अभिशाप दे रहे हो। रमेश अन्ना, कस्तूरी अन्ना बैठे, हाँ। तो मैंने सोचा यार सम्यक तो अज्ञानी को ही प्रकट होता है ना। क्या कहा? ज्ञानी कौन बनेगा? अज्ञानी ही तो ज्ञानी बनेगा ना। तो आचार्य ने ऐसा क्यों लिखा? सविकल्पस्य कर्म कर्तृत्वम न जातु नश्यति, कभी भी नाश को नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी दिशा ही गलत है ना। उसकी दिशा ही गलत, जिसकी दिशा गलत होती है उसकी अवदशा हुए बिना नहीं रहेगी। वो एकत्व बुद्धि, मैं ऐसा करूं मैं ऐसा। हमारे युगल जी बाबूजी तो ऐसा बोलते थे, अंजलि ताई मुझे सम्यक दर्शन करना है, ये भी शल्य जिसको प्रायः सताते हैं, उससे बड़ा मिथ्या दर्शन कोई नहीं। क्या कहा? मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे सम्यक दर्शन करना है। मैं दो सवाल पूछता हूं आपसे, आत्मा को ज्ञान करना है कि आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है? जोर से बोलो तो। आत्मा को सुखी होना है कि आत्मा सुख स्वरूपी है? बोलिए माँ जी, बोलिए आप। आत्मा सुख स्वभाव, आत्मा को सुखी होना है कि आत्मा सुख स्वरूपी है? अरे मुझे सुखी होना नहीं है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभाव। मुझे आनंद प्रकट करना नहीं है, मैं स्वयं आनंदमय हूँ, उसको समझना, यही परमानंद की बात है। मतलब हमें धर्म के नाम से भी अभी भी करना है, करना है, करना है, करना है। गुरुदेव श्री कहते हैं करना है, करना है, करना है, सो मरना है। हाँ? स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों मालिक बनते जाते हो? अरे कौन निकम्मा है जग में जो पर का करने जाता है? वस्तु की मालिक वस्तु है जो। क्या क्या बढ़िया दौलत राम जी का पद है, अद्भुत अद्भुत वस्तु स्वरूप नितरता है। तो ये कह रहे हैं, देखो आप, आराधना में क्षण क्षण बीते हो प्रभावना सुखकारी। सच में अभिनंदनीय है इन पंक्तियों को, अभिनंदन है इन चिंतन को। ये मालूम कहाँ से लिखा है? पुरुषार्थ सिद्धिपाय का स्वाध्याय किया आप लोगों ने? पुरुषार्थ सिद्धिपाय में प्रभावना अंग, क्या प्रभावना अंग का श्लोक लिखा सुमंत है? आत्मा प्रभावनीयो वा। आत्मा प्रभावना करने लायक है। प्रभावना मतलब क्या? चलो भाई बेलगांव जा रहे हैं तो प्रवचन करो, प्रभावना नहीं, ये प्रभावना नहीं। प्रभावना का अर्थ कोई क्रियाकांड नहीं। 2 4 6 दिन स्वाध्याय किए, प्रवचन किए, शिविर लगाए, हाँ, बच्चों को पढ़ाया, ये प्रभावना नहीं है। तो प्रभावना का अर्थ क्या है? प्र मतलब उत्कृष्ट, भावना मतलब एकाग्रता। परमात्म प्रकाश में ब्रह्मदेव दत्त सूरी लिखते हैं, भावना मतलब भावना नहीं, भावना मतलब एकाग्रता। भवस्य भवनम इति भावनम है। शास्त्री कौन बैठे अपने? हाँ, भवस्य भावनम इति भावना। भव मतलब है जो, अनुभव कहते हैं ना, अनुभव। तो अनुभव मतलब क्या होता है? भू धातु से बना है शब्द भव, मतलब जो है, आत्मा है, अस्तित्व है। अस्तित्व के अनुरूप परिणति का होना, उसका नाम अनुभव। क्या 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 कहा? 6 सामान्य गुण है कि नहीं? 6 सामान्य गुण में सबसे पहला दूसरा गुण वस्तु, तीसरा, तो 3 की बात करते हैं अपन।
आत्मा है ना। 6 सामान्य गुणों में अस्तित्व को इसलिए लिया पहले है, इसको स्वीकार तो करो। हमारे रमेश अन्ना जी ने जब आप लोग सबको मैसेज दिया होगा, बराबर, कि भाई सबसे पहले तो मुझे दिया उन्होंने, बराबर क्योंकि वो समूह शरण की रचना के बिल्कुल कुबेर हैं, समझो आप, सहज बोल दिया हो। मैं आपसे बताता हूँ, पहले हाँ तो आनी चाहिए ना। देखो, पहला हाँ हो तो कुछ हो, तो हाँ हो मतलब अस्तित्व हो, तब हो मतलब वस्तुत्व हो। अस्तित्व हो तो ही वस्तुत्व होता है। अर्थ क्रियाकारित्व है ना, अर्थ क्रियाकारित्व। तो पहला है तो हो, पहला है तो हो ना, हाँ तो होना चाहिए ना। गुरुदेव जी का एक बहुत सुंदर वाक्य है, पहला हाँ तो पाड़, गुजराती में पहला हाँ तो पाड़, हाँ कहीश तो हाँ लत थसे। लत मतलब गुजराती में आदत को कहते हैं, लत बोलते हैं, आप उर्दू में भी है। तो हाँ लत, हाँ नी लत, हाँ की लत, क्या कहा, हाँ पाड़िश तो हाँ नी लत लाग से, रमेश अन्ना, और ना पाड़िश तो याद रखजे नरक अने निगोद तो उभाज छे। कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यदि तू हाँ बोलेगा, हाँ पाड़ेगा तो हाँ की लत लगेगी, और ना कहेगा तो नरक और निगोद तो बाहें खोल करके खड़े ही हैं। मैं क्या बताऊं आपको, अभी स्वाध्याय अध्ययन चिंतन इस सत्संग के लिए भी जीवों को अभी हाँ नहीं आती है अंदर से। हाँ हम स्वाध्याय करेंगे, हाँ हम करेंगे, हाँ तो बोलो, अंदर में से हाँ तो आना चाहिए अपने को। हाँ, वो हकार जो है ना, हकार, उसकी आवश्यकता है। हाँ हम करेंगे, और स्वयं स्फुरणा होती है, वो समय सार को समझने का फल ही है। धर्म प्रभावना प्रसन्नता से होती है। यदि प्रसन्नता नहीं है तो धर्म प्रभावना होने वाली। तो प्रभावना मतलब स्वरूप स्वभाव की एकाग्रता। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। रत्नत्रय के तेज के द्वारा सोना होता है, सोना उसको तपाया जाता है कि नहीं, तपाया जाता है। कुम्हार को वो कुल्हड़ कहती है, वो दिया कहता है तुमने रोंदा पैरों में, तुमने हमें पानी डाल डाल करके रोंदा, और वो चक्कर के घानी के ऊपर लगा करके हमें तुमने कितना घुमाया, हम तो इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, तुम्हें दया नहीं आती हमारे ऊपर। वो दिया छोटा सा बोल रहा है, पहले तो रोंदा, हमने तो इस विश्व में तुम्हारे जैसे अनंतानुबंधी क्रोधी को कहीं देखा नहीं, और फिर उसमें डाल करके हमें घुमा रहे हो, और तुम्हें दया जरा भी नहीं आती। अब हमें तुम झोंक रहे हो भट्टी में। क्या कहा? तो कुम्हार बोलता है तुम्हें जो कहना है सो कहो, हमें तुम्हें हमारा क्रोध दिखता है, हमारे हृदय में रही हुई तुम्हारे प्रति करुणा नहीं दिखती है। अरे हम तुझे ऐसा दिया बनाना चाहते हैं कि तू कहीं भी जाएगा तो दीप ज्योति प्रकट करता जाएगा, क्योंकि तुझे पैरों में कुचलना, उसको सहन करना भी जरूरी है, उसमें चक्कर के ऊपर आकर के तुझे घूमना भी जरूरी है, और आग की भट्टी में तुझे तपना भी जरूरी है। ये तपना जो है ना, वो उत्तम तप है। हमें पंखे नहीं हो, हमें एसी नहीं हो, हमें विषय भोग नहीं। आहा, पंडित जी साहब का एक बहुत जोरदार वाक्य है, भाग्यशाली वे नहीं हैं जिन्हें भोग मिले हैं, भाग्यशाली तो वे हैं जिन्हें भगवान मिले हैं। लगता है हमें कि चंदू काका बोलो, हाँ, भाग्यशाली वे नहीं है जिन्हें भोग मिले हैं, भाग्यशाली तो वे हैं जिन्हें भगवान मिले हैं। तो हमें ये जिन शासन का मिलना, हमें ये आराधना के पलों का मिलना, आराधना में क्षण क्षण बीते हो प्रभावना सुख
सुखकार। बात समझ में आई? प्रभावना। भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने ये प्रभावना की। और एक बहुत सुंदर वाक्य है, आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। क्या कहा? आराधक ही सच्चा प्रभाव। अरे कुएं में ही पानी नहीं है, हाँ, तो टाकी में कहां से आएगा? अंदर पेट में रोटी पड़ी ही नहीं तो डकारे कहां से आएगी? हम चाहते हैं कस्तूरी की डकारे आए, लेकिन पेट में वो लहसुन और प्याज पड़े हुए हैं तो दुर्गंधी तो आएगी। आजकल ना एयरपोर्ट के ऊपर वो सिगरेट चेन स्मोकर लोगों के लिए एक अलग से लॉबी होती है। पता नहीं उनका क्या, उनके परमाणुओं में जबरदस्त ताकत होती है। वो भले उसके अंदर में जाकर के लॉबी में पी के भी आए, वो 10 फुट दूर भी खड़े हो ना, तो आप सोचो तो सही कि विषय भोगों आदि की एक सिगरेट और बीड़ी और इनकी गंध में इतनी ताकत होती है, और तत्व ज्ञान का गंध हम लेकर के आए और सामने वाले प्रभावित नहीं हुए उससे। धिक्कार है हमारी परिणति को। मैंने कुछ कहा आप लोगों से, बहुत मार्मिक बात कही। हाँ, अरे हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा व्यवहार, ये सब ख्याल में आना चाहिए। ये कोई संत पुरुष है। क्या कहा? ये कोई संत पुरुष है। मैं आपको मेरी एक घटना बताता हूँ। अलवर सुजाता ताई जो है ना, सुजाता ताई जब वो कुंभोज बाहुबली में थी तो शास्त्री जब कर रही थी तो उपाध्याय कनिष्ठ वरिष्ठ 11th 12th की उनके फॉर्म फिलअप करने के लिए मैं जयपुर से अलवर गया था। तो उसमें पत्र व्यवहार ही होते थे, तो पत्र से वहाँ आए, उनके एप्लीकेशन होकर मैं भरने गया था कॉलेज में। तो अजमेर वहाँ से 2-1 घंटे का रास्ता, तो मुझे लगभग 3:30-4 बज गए, 4 हो गए। और थोड़ा सा राजस्थान तो दिन भी तुरंत ढलता है, तो उस सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा जल्दी कीजिएगा, यदि हो जाए जल्दी। तो बोले कि मैं एक मीटिंग में से आता हूँ, आप 5 बजे तक राह देखिए। कोई बात नहीं, अपन तो हर जगह समता शांति के अलावा तो अपना कोई काम है ही नहीं, आकुलता का तो काम करना ही नहीं। बैठे हम लोग, 5:15 बज गए, 5:30 बज गए, वो आए नहीं। फिर एक मैडम वहाँ थी, मैंने उनसे कहा कि मैडम जी थोड़ा सा सर से आप कहिएगा ना, क्योंकि मुझे सायंकाल का भी भोजन लेने के लिए थोड़ी सी जल्दी है। बोले आप जैन हैं? जी। तो उनको बुला के लेके आए और आधा घंटा लगा हम लोगों को, 6:05 हो गए वहीं। तो सर से कहा कि सर थैंक यू, हम निकल के बाहर। वो मैडम भी मेरे पीछे पीछे आई, बोले कि सर आप कहाँ जा रहे हैं? बस मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो भोजन आपका? नहीं, अभी मैं बस स्टैंड पे कहीं कर लूँगा। नहीं, आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, मेरे घर आ रहे हैं। सुनंदा ताई, मैं आपसे क्या, जैसे संबंध सुमन ताई के साथ हैं, जैसे संबंध आपके साथ हैं, जैसे आप राम कस्तूरी जी की इन सब के साथ हैं, आप लोगों के साथ आज 28 साल हो गए हमें। आज वहाँ से निकले हम लोगों को 30-35 साल हो गए। आज की तारीख में उनके साथ हमारे संबंध ऐसे ही हैं। उनके घर हम गए, घर गए और वहाँ उन्होंने भोजन करवाया और बोले कि आपको अभी जाना ही नहीं है, रात में अभी स्वाध्याय हमें सुनना है। और बढ़िया 1.5-2 घंटे बढ़िया मस्त 47 शक्तियों के ऊपर वहाँ मस्त। और उनकी फरमाइश, उन्होंने वो ऑडियो वाली हमने जो रिकॉर्डिंग की थी, बोले पंडित जी वो भक्ति हमें सुननी है। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार। तो बोले कि रह करके मैंने वो जानबूझ कर वो एक अंतरा नहीं ली, बाकी भक्ति तो सारी ली। बोले कि पंडित जी वो अंतरा हमें सुननी है। बोले कि जैन कुल मिलने के बाद भी जो जीव करता नहीं है, फिर भव भव में ऐसा पछताता है, उसको मनुष्य भव मिल जाए तो भी जिनवाणी नहीं मिलेगी। वो तो हमारे बिल्कुल कलेजा का टुकड़ा है। वो तो यहाँ भी हम लोग बहुत गाते थे उस समय। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल
इस गति में जाएगा, नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनती कल्पों में, अनगिनती जल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार। और वो हम भक्ति गाए वो राजकुमार, उनके नाम राजकुमार, उनकी वाइफ इतनी रोए, बोले कि पंडित जी अपन लोग कहीं ना कहीं भव भव में साथ रहे होंगे। मैंने बोले कि हाँ लिखा है, अपनी जिनवाणी में लिखा है, राग सहित जग में मिले सरागी दे। मैंने बोला इसका अर्थ यही है, जो भव भव में राग की आराधना करते हैं उनको रागी ही मिलते हैं। और ऐसे आप जैसे वैरागी जीव कहीं भव भव में समो शरण में कहीं साथ में बैठे होंगे और तत्व की ऐसी भावना करी होगी। हम 365 दिन राजकोट में भावना करते हैं, बराबर, बीच में पंचकल्याणक में, इंदौर में वहाँ भावना करने का अवसर मिला। ये कोई सहज योग नहीं होता है, ये बहुत पूर्वापर संबंध की बात। मैं आपको प्रभावना मतलब आत्म भावना का परम सत्य ये कह रहा हूँ। क्यों अरहत बलि आचार्य के युग प्रतिक्रमण में दुनिया भर के सारे संत दिगंबर मुनिराज वहाँ मिले। युग परिवर्तन जो होता है, युग प्रतिक्रमण, वो 5 साल बाद होता है। और वो युग प्रतिक्रमण 5 साल बाद जो होता है ना, युग प्रतिक्रमण वो 5 साल बाद इसलिए होता है कि परस्पर में वात्सल्य रहे। ओहो हो, ये समंतभद्र आचार्य न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य, वाह 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 वाह, कलिकाल सर्वज्ञ आए हैं, ये परिचय होना चाहिए आपस में। बात समझ में आ रही है आपको? महिमा नगरी में, जहां आंध्र प्रदेश में ये जो युग प्रतिक्रमण का जो 5 साल बाद का जो आयोजन था अरहत दास के आधिपत्य में, एक तो उधर आयोजन का होना और उधर सपना आना, सहज बात है ये। और सपना भी उसके रिलेटेड आना। कैसा रिलेटेड आना? कि वहाँ संग स्थापित हैं और मेरी तरफ 2 धवल शुभ्र बैल दौड़ करके चले आए, नरवाहन और सुबुद्धि। दूसरे दिन कागज लिखा जाता है और कागज गया और स्वप्न दृष्टा हुए। अब सोचो तो सही कैसा। और जैसे वे दोनों पात्र आते हैं, दोनों जीव आते हैं, देख करके ही पहचान जाते हैं कि ये बिल्कुल सत्पात्र जीव है। मंत्र दिया जाता है, मंत्र की साधना करते हैं, विकृत देवियां प्रकट होती हैं, बराबर। और विकृत देवियां प्रकट होती हैं, वहां दर्शन आचार्य ने कह दिया था पहले से, आत्मैव आत्मनो गुरु। क्या कहा था? आत्मैव आत्मनो गुरु, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, लौट के आना नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे वाक्य और ऐसे ऐसे प्रसंग। रामन्ना, जयपुर में जो है ना सवाई मानसिंह स्टेडियम है, हम लोग रोज क्रिकेट खेलने वहाँ जाते थे। वह गेट के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा ऐसा 20, 25, 30 फुट में एक बहुत बढ़िया सुवाक्य लिखा रहा था। वो भी था जवाहरलाल नेहरू जी का, हमें काम चाहिए, कारण नहीं चाहिए। वो मेरे दिल में उस वाक्य का जैसे समय सार की गाथा टंकोत्कीर्ण होवे, ऐसा वो वाक्य टंकोत्कीर्ण। काम करना, बस काम होना चाहिए, हमें बहाने नहीं चाहिए, कारण नहीं चाहिए हमें। बस समझ में आ रही है आप लोग? नहीं साहब, हमें तत्व समझाने वाला कोई नहीं है। नहीं, हमें कारण नहीं चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। आत्म भावना तो होनी ही चाहिए। नरक में नार की श्रेणी का जीव कौन से साधर्मी है वहां? हाँ, बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर समरस घटा घटी, है कि नहीं वहां? अरे ज्ञानी पुण्य के उदय, पाप के उदय में भी सुखी, और स्वर्ग के देव अज्ञानी पुण्य के उदय में भी दुखी।
और स्वरूप में जो लीन होते हैं, न वे पाप के उदय में दुखी, न पुण्य के उदय में सुखी, वो स्वरूप के सत्संग असंग आत्मा के ध्यान में परम सुखी। उन जैसा कोई सुख नहीं। इसलिए जो है ना, मैं प्रभावना वाली जो बात है, सचमुच में प्रभावना तो इन्होंने की है, पुष्पदंत और भूतबली ने। मैं तो कहता हूँ सच में प्रभावना तो धरसेन आचार्य ने की। कैसे की? 3 दिन तक तो कुछ पढ़ाया नहीं, तो जाओ मंत्र की साधना करो। मंत्र की साधना करके आए, देखो एक एक इंसिडेंट कैसे गजब के, यू टर्न कैसा है। वो देवियां जो प्रकट हो गई ना, फिर अच्छी देवियां प्रकट हो गई, सर्वांग सुंदर तिलोत्तमा जैसे। तो बोले कि आपकी क्या सेवा करें। पुष्पदंत और भूतबली कहते हैं हमें किसी की भी अपेक्षा नहीं है, हम तो निरपेक्ष निर्ग्रंथता के मार्ग में लगे हैं। हम दोनों को किसी की भी कोई भी भौतिक सुविधा आदि की हमें अपेक्षा नहीं है। जब वहां से लौट करके अपने गुरु के पास आते ही चरणों में आंखें खोल के दर्शन आचार्य जब देखते हैं, धौला जी में लिखा है जयदू सुद देवदा श्रुत देवता जयवंत वर्त। प्रारंभ हो गया पढ़ाया चंद्रगिरी गुफा में, गिरनार जी में। वहां से फिर कहा जाओ गुरु महाराज, आपका तो आयुष्य पूरा होने में है, हमें आपकी वैयावृत्ति का लाभ तो दो। नहीं, मालूम धौला जी में लिखा है वीरसेन आचार्य ने, गुरोर आज्ञा अनुलंघनीयम, लिखा है धौला जी में है, गुरु की आज्ञा उल्लंघन करने जैसा नहीं है, तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करना ही पड़ेगा। क्यों मुझे आप बताओ, दर्शेन आचार्य देव इतने क्यों निर्दयी हुए? क्यों शिष्यों को वहां से धक्का मारकर निकाल दिया, जाओ तुम लोग? क्योंकि कहीं मेरी देह की स्थिति से वे आकुलित न हो जाए और हम जिस श्रुत परंपरा का कल्याण करना चाहते हैं वो कहीं खंडित न हो जाए। तो बताओ आप, सच्ची धर्म प्रभावना किसने की? ये है रोमांचकारी वाली बात। हम आपको चेला बना के रखना नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे शिष्य बने रहो। हम तो श्रुत की भलाई चाहते हैं, श्रुत परंपरा की भलाई चाहते हैं। श्रुत के 3 अर्थ समझना। श्रुत मतलब सुनना तो होता ही है, एक तो श्रुत मतलब सुनने की परंपरा से जो प्राप्त है उसको भी श्रुत कहते हैं, द्रव्य श्रुत। तीसरा अर्थ बहुत गंभीर है। श्रुत मतलब श्रुतम अनुश्रुतम, श्रुतम अनुश्रुतम अवधारणम श्रुतम। सुन करके समझ करके अवधारण करना, उसका नाम श्रुत, वो है भाव श्रुत। तो भाव श्रुत ही असल में श्रुत है। क्या कहा? भाव श्रुत ही असल में श्रुत है। और चौथी बात बहुत गंभीर सुनना कि श्रुत ने अवधारण किसको किया? श्रुत मतलब ज्ञान की पर्याय, श्रुत मतलब भाव श्रुत ज्ञान की पर्याय ने, ध्यान में आ रही बात आपको? भाव श्रुत ज्ञान की पर्याय में कौन रह रहा है? मैं पूछ रहा हूं आपको, कौन रह रहा है? वो असल में वो श्रुत ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा, वो श्रुत है। उस श्रुत में बसे रहना, उसका नाम श्रुत पंचमी है, उसका नाम श्रुत पंचमी है। अरे वो पंचमी के दिन ही क्यों आया? क्योंकि पंचम पारिणामिक भाव का वो प्रतीक है। यदि तुझे पंचम परम पारिणामिक सहज भाव की भावना नहीं होती है तो तूने कोई श्रुत पंचमी मनाया ही नहीं। ऐसे हमारे दर्शनाचार्य धन्य हैं, ऐसे हमारे पुष्पदंत भूतबली धन्य हैं। और गजब की बातें हैं। जिनपाल नाम का एक भांजा था पुष्पदंत आचार्य का, वो उनको विहार करके लेके चला गया और भूतबली वो चले गए आंध्र प्रदेश, दोनों इधर उधर हो गए। और वो जो पढ़ाया गया था ना, उसकी रचना प्रारंभ भी नहीं हुई कई दिनों तक। अब झुकना तो किसको पड़ता है, बड़े को या छोटे को? झुकना तो बड़े को ही पड़ता है। तो पुष्पदंत ने ही सोचा कि चलो अपन प्रारंभ करते हैं। फिर कुछ एक सूत्र लिख करके उसको भी दीक्षा दी, भांजे को, और उसके हाथ में ताड़पत्र दे करके कहा,
अब मेरी स्थिति हो गई है और ये सारे ताड़पत्र लेके आप चले जाओ भूत बलि के पास। फिर आगे भूत बलि जी ने उसको पूरा किया और सारे के सारे षटखंडागम की रचना हुई। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कैसी श्रुत परंपरा, और षटखंडागम ग्रंथ तो आगम शैली का है, आगम प्ररूपणा है ना उसमें। और उससे कुछ साल पहले, षटखंडागम के कुछ साल पहले, 50, 60, 70 साल पहले कषाय पाहुड़ के मंत्र सूत्र शिष्यों को पढ़ा दिए गए थे। वो लिपिबद्ध नहीं हुआ था, अभी कषाय पाहुड़ लिपिबद्ध नहीं हुआ था, गुणधर आचार्य। तो वैसे देखा है षटखंडागम से पहले तो कषाय पाहुड़ की मंत्र विद्या दी गई, फिर बाद में कालांतर से उसकी रचना हुई। मतलब कहना ये चाहते हैं कि इधर षटखंडागम ग्रंथ में द्रव्य कर्म की मुख्यता से आगम शैली विकसित हुई, बरोबर। और उस षटखंडागम के ऊपर जो टीका लिखी 8वीं 9वीं शताब्दी में आचार्य वीरसेन देव ने, उनका नाम क्या है? धवला। धवला के कितने भाग हैं? 16, पता है ना, धवला के 16 भाग। और वो जो कषाय पाहुड़ है, उस कषाय पाहुड़ के ऊपर भी वीरसेन आचार्य ने जय धवला नाम की टीका प्रारंभ की। थोड़े घणे लिखे और थोड़े घणे पर जिनसेन आचार्य थे उन्होंने पूरे किए। देखना, षटखंडागम की धारा निकल पड़ी धवला में, और उधर जय धवला की धारा निकल पड़ी, कषाय पाहुड़ की धारा निकल पड़ी जय धवला में। इसमें आगम का द्रव्य कर्म, उसमें आगम का भाव कर्म। वो पेज दोष पाहुड़ का हार्द है। वो कौन सा? कषाय पाहुड़। पेज मतलब प्रेय, मतलब राग, दोष मतलब द्वेष। तो राग और द्वेष, इनको एक शब्दों में कहते हैं कषाय। तो कषाय पाहुड़ का नाम क्या हुआ? वो राग और द्वेष का विस्तार। तो राग और द्वेष तो मूल में भाव कर्म है। तो भाव कर्मों का विस्तार 16 भागों में। कितने भागों में? द्रव्य कर्म का विस्तार 16 भागों में, राग द्वेष का विस्तार 16 भागों में। जय धवला। तो महाधवला, अरे उसकी तो कथा बहुत लंबी है। वो जो 5 पाहुड़ हैं उससे भी कई गुना श्लोक प्रमाण महाबंध प्ररूपण, छठा खंड। वीरसेन आचार्य ने कोई कलम ही नहीं चलाई उसके ऊपर। महाबंध वो स्वयं ही इतना है, बहुत बड़ा महाधवला के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है, इधर सिद्धांत की धारा निकली, उधर अशुद्ध निश्चय में से भाव कर्मों की भी धारा निकली, और फिर आचार्य कुंद का जन्म हुआ। वो कहते हैं हमें द्रव्य कर्मों से मतलब नहीं है, हमें भाव कर्मों से मतलब नहीं है। द्रव्य कर्मों के होते हुए भी हमें तो अबद्ध स्पष्ट भगवान आत्मा दिखता है। और हमें तो, तुम जय धवला में देखो भाव कर्म आदि का विस्तार, हमें तो रागादि पर्याय भाव होने पर भी पर्याय के समीप में जाकर देखने से हमें वो पर्याय भाव दिखते हैं। हम तो हमारे असंयुक्त भगवान आत्मा के पास जाके देखते हैं तो हमें तो रागादि भावों से रहित परम भगवान आत्मा दिखता है। तो परम अध्यात्म की धारा परमागमों में आचार्य कुंद देव ने प्रारंभ की। आगम, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और परम अध्यात्म परमागमों में प्रारंभ हुआ। उधर न्याय की एक और पद्धति चल पड़ी, परीक्षा मुख से लेकर के आप्त परीक्षा से लेकर के, मतलब आप देखो न्यायों की रचना, न्याय ग्रंथों की रचना, विद्यानंद आचार्य जैसे हुए, अकलंक देव जैसे हुए, समंतभद्र तो परम भक्ति के प्रथम अधिकार हुए। बल्कि ऐसी भक्ति हम लिखेंगे, स्वयंभू स्तोत्र, जिन स्तुति शतक, युक्त्यानुशासन, तत्वानुशासन। आप कल्पना करो श्रुत की परंपरा कैसी गजब की अपने पास आ गई, फिर भी हम पढ़ते नहीं, फिर भी हम पढ़ते नहीं है। हाँ रामन्ना, यदि किसी रोगी को संजीवनी मिले, परम अमृत मिले और उस अमृत का रसपान न करे, ऐसे ही अवलोकन मात्र दुर्लभ चिंतामणि रत्न के मिलने पर भी जो अनुभव न करे, उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती। अभाग्य कहा, दुर्भाग्य नहीं कहा। क्या मतलब है इसका? चंदू भाऊजी बोलो, आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, दुर्भाग्यशाली हैं कि अभागी हैं? मैं तो सबकी तरफ से आपसे पूछ रहा हूं।
भाग्य मतलब ठीक है भाई, जीवन चल रहा है, थोड़ा बहुत दर्शन करने जाते हैं, ओम जय जय निसही निसही, फिर बाकी सब सही सब सही सब सही। हाँ क्या कहा? हाँ फिर हमारा धंधा चल रहा है, व्यापार चल रहा है, फिर 1 नंबर 2 नंबर 420 नंबर। तरह की महावीर भगवान है, कोई टोकने वाले तो देखो आप कैसी विडंबना है हमारी। जैन कुल में जन्म लिया अपन ने, हो गया भाग्य हो गया, लेकिन भाग्य होने के बाद देखो वो पंडित साहब बोलते मिला तो है भाग्य, लेकिन तत्व ज्ञान के संस्कारों से उसको तुम निखारते हो तो भाग्य को सौभाग्य में बदलने में देर नहीं लगती। और ऐसा अवसर मिलने के बाद भी उसको सौभाग्य में कन्वर्ट न करते हुए तो प्रमाद में काल घुमाता है, ये सबसे बड़ा तेरा दुर्भाग्य है। और जिसके जीवन में ये है ही नहीं, मंदिर मस्जिदों में पड़े हुए हैं इधर उधर, फलाने ढिकने, भगवान कर देंगे वो चमत्कार को, नमस्कार वाले संस्कारों में, वो तो अभागी जीव है। तो अभी टोडर मल जी ने तो अभागी शब्द का प्रयोग किया कि हाँ यह अनुभव मात्र मिलने के बावजूद भी तू अनुभव नहीं करता है ना, इसलिए तेरे अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं की जा सकती। क्या बहुत बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। धर्म की क्या प्रभावना होती हैं, श्रुत पंचमी क्या होती हैं, श्रुत की अवधारणा क्या होती हैं। सच में अपने जीवन में इस प्रकार की यदि प्रभावना नहीं होती हैं तो समझना हम आप लोग सचमुच में प्रभावना करने के लायक नहीं, जैन कहलाने के लायक नहीं है। जैनत्व की कोई निशानी अपने जीवन में नहीं। चलिए समय हो गया है। शुद्ध पंचमी के संदर्भ में जैनम जयतु शासन में बहुत सारी बातें हम आप लोगों ने ली हैं, तो इनका बराबर चिंतन मनन कीजिएगा। जीवन हमें सार्थक करना चाहिए, धन्य बनना चाहिए, तभी सच में अपने जीवन में जैनत्व आवे। 1-2 पंक्ति के साथ अभी अभी राजकोट में भजन लिखा था, 2-3 पंक्ति के साथ आनंद लेते हैं। आप लोगों को बोलना है, मैंने अभी बीच में लिया था, आज मैं धन्य हुआ। आप सभी बोलेंगे बराबर। आए श्रद्धा में भगवान, आज मैं धन्य हुआ। आए श्रद्धा में भगवान, आज मैं धन्य हुआ। अनुभव में आत्म राम, आज मैं धन्य हुआ। धन्य हुआ धन्य हुआ धन्य हुआ धन्य हुआ, मुझे इस जग से क्या काम, आज मैं धन्य हुआ। मुझे इस जग से क्या काम, आज मैं धन्य हुआ। तेरी अस्थि मेरी बस्ती, तेरी अस्थि मेरी बस्ती। सिद्ध भगवान की पूजा याद आती है ना आपको, तेरी अस्थि। हाँ अब थोड़ा सा उल्टा, और मेरी अस्थि तेरी बस्ती, मेरी अस्थि तेरी बस्ती। ऐसे करूं प्रभु की भक्ति, ऐसे करूं प्रभु की भक्ति। आज लगा लूं सारी शक्ति, आज लगा लूं सारी शक्ति। निज में पाया विश्राम, आज मैं धन्य हुआ। निज में पाया विश्राम, आज मैं धन्य हुआ। सुरपति जिनको करते वंदन, सुरपति जिनको करते वंदन। जो है सिद्धों के लघुनंदन, जो है सिद्धों के लघुनंदन। निज स्वभाव के हैं अभिलाषी, निज स्वभाव के हैं अभिलाषी। मुक्तिपुरी के हैं प्रत्याशी, मुक्तिपुरी के हैं प्रत्याशी। मिला सुख से भरा गोदाम, आज मैं धन्य हुआ। मिला सुख से भरा गोदाम, आज मैं धन्य, आज मैं धन्य हुआ। धन्य हुआ धन्य हुआ धन्य हुआ। अब भ्रमण पे लगा विराम, आज मैं धन्य हुआ। अब भ्रमण पे लगा
कण कण को जी भर भर देखा, कण कण को जी भर भर देखा, पाया नहीं मैं सुख की रेखा, पाया नहीं मैं सुख की रेखा, हे जिनवर जब तुम्हें निहारा, हे जिनवर मैं तुम्हें निहारा, समता रस की बह गई धारा, समता रस की बह गई धारा, समकित का संगीत सुहाया, समकित का संगीत सुहाया, साधन साध्य स्वयं में पाया, साधन साध्य स्वयं में पाया, तुम जैसा भगवंत मिला है, तुम जैसा भगवंत मिला है, मुक्तिपुरी का पंथ मिला है, मुक्तिपुरी का पंथ मिला है, शुद्धात्म लिया पहचान आज मैं धन्य हुआ, शुद्धात्म लिया पहचान आज मैं धन्य हुआ, वीतरागता की यह मस्ती, वीतरागता की यह मस्ती, नहीं समझना इसको सस्ती, नहीं समझना इसको सस्ती, गायक भाव की अद्भुत मस्ती, गायक भाव की अद्भुत मस्ती, उस मस्ती में मेरी अस्थि, उस मस्ती में मेरी अस्थि, क्या गाया अपन ने अभी? गायक भाव की अद्भुत मस्ती, गायक भाव की अद्भुत मस्ती, उस मस्ती में मेरी अस्थि, उस मस्ती में मेरी अस्थि। देखिए दो बातें हैं, मैं भी हूँ सिद्ध समान, क्या कहा? मैं भी हूँ सिद्ध समान, ये है असल में जैनम जयतु शास्त्र, ये परमार्थ। तो उसका व्यवहार क्या है? मैं स्वयं सिद्ध भगवान आज मैं धन्य हुआ, मैं स्वयं सिद्ध भगवान आज मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ, धन्य हुआ, धन्य हुआ, धन्य हुआ, मुझे इस जग से क्या काम आज मैं धन्य हुआ, मुझे इस जग से क्या काम आज मैं धन्य हुआ, आए श्रद्धा में भगवान आज मैं धन्य हुआ, आए श्रद्धा में भगवान आज मैं धन्य, अनुभव में आत्म राम आज मैं धन्य हुआ, अनुभव में आत्म राम मैं भी तो हूँ निष्काम आज मैं धन्य हुआ, मैं भी तो हूँ निष्काम आज मैं धन्य हुआ। आपको बोलना अच्छा नहीं लगेगा, फिर मैं बोलता हूँ, अब करना नहीं कुछ काम आज मैं धन्य। ओम नमः शिवाय। ಅದು ನಾವು ದಿವಸ ಒಂದೇ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮದು ಭಾಗ್ಯದ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। हमारे कुबेर जी और रामन्ना जी की आज्ञा समय हो गया है ना। एक बहुत दिल के करीब है वो भक्ति। मैं अभी सुनंदा ताई को सब दे दूंगा डायरी बराबर। हाँ हौद 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 हाँ गुरुदेव जी का उल्लेख है उसमें। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना,
भासे जो श्वान स्वाद चाखे, इंद्रिय विषय में गाफिल हो दुर्गति न पड़ना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। ये खास करके हमारे जो अनुज होते हैं, शास्त्रीय विद्वान, समाज में रहते हैं अपन लोग, तो नाना प्रकार के उदय काम करते हैं। कभी पुण्य का उदय हो, मिली ख्याति लाभ पूजा, इन स्वांगों में रिझाकर जीवन नष्ट करना। साधर्मियों की संगत पाना, असंग पाने। भाषा समझ में आ रही? साधर्मियों की संगत पाना, असंग पाने, विधर्मियों से बचना, 10 हाथ दूर रहना। 7 हाथ दूर का तो विधान अपन ने सुना था। सुना, क्या नाम है आपका? सुधर, यहीं के हैं? कभी दीनता न लाना। रमेश अन्ना, मैं इस पंक्ति का अर्थ ऐसा करता हूँ, कभी दीनता न लाना। सुनंदा दाई, एक अज्ञान नाम का परिचय होता है। मुझे इतनी बढ़िया बात लगती है, अरे साहब आपको गाना आता है, हमें नहीं आता है, ऐसा अंदर में लगने लगेगा तो समझना अज्ञान नाम का परिचय प्रारंभ हो गया। ओहो, आपका तो इतना अक्षर, हमारा तो कुछ भी नहीं है, ये अज्ञान नाम का परिचय है। नहीं, कभी भी अपने अज्ञान का संवेदन नहीं करना। ज्ञान का स्वसंवेदन छोड़ना नहीं, अज्ञान का वेदन करना नहीं। रामन्ना, अज्ञानी को वेदना होती है, ज्ञानी को वेदन होता है। अज्ञानी को वेदना होती है और ज्ञानी को तो वेदन स्वसंवेदन। ये है बात, जीने की कला है ये। हाँ, आप तो भाई द्वादश अंग के पाठी हैं, एक भव अवतारी हैं, सुधर्म। अरे सौधर्म तो कौन होता है वो? हाँ, वो 40 नील देवियां न हो, वो अलग बात है। हाँ? कभी दीनता न लाना, धन धान्य की कमी से। अरे हम लोग बीएड में थे, त्रिचूर सुभाष बखेड़ी हमारे मित्र, पूरे 8-9 महीने हम लोगों ने केवल चावल और एक आध कोई सब्जी थी, उसी में साल भर निकाला। साल भर। औदैहिक भावों की विचित्रता होती है, कभी भी उदय भाव में अपने को रमना नहीं चाहिए। देखिए, कभी दीनता न लाना, धन धान्य की कमी से। वाह। जिन धर्म रत्न पाके सदा प्रसन्न रहना। ये हमें धर्म मिला है, प्रसन्न रहना। महाभाग्य से मिले हैं जिन देव शास्त्र गुरुदेव श्री मिले हैं, जीवन को धन्य करना। और एक हिदायत हर एक को, अपने को, भयभीत भी न होना, कभी भी भयभीत नहीं होना। भयभीत होना हो तो अपने अज्ञान से भयभीत होना। क्या कहा? अज्ञान से भयभीत रहना, मोह से भयभीत रहना। भयभीत भी न होना। और गजब की बात, प्रलोभन में भी न पड़ना। कोई प्रलोभन में हमें नहीं आना है। जग मोह भंग पीता,
सारा जगत क्या पीता है? सुनना, क्या पीता है सारा जगत? मोह रूपी भंग पीता है। बराबर? जग मोह भंग पीता, तुम अध्यात्म भंग पीना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तो इनमें नाही बैठ। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो